अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अन अब्दिल्लाहि इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अबी औफा, इनकी कुनियत अबू मुहम्मद या अबू मुआविया है और इनके वालिद का नाम था अलक़मा बिन हारिस असलमी। जंगे खैबर, सुलह हुदैबिया और दीगर जंगों के अंदर ये शरीक रहे। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद कूफ़ा मुंतकिल हो गए थे और वहीं पर 87 हिजरी के अंदर इन्होंने वफ़ात पाई। और कूफ़ा में फ़ौत होने वाले जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे, उनमें ये आखिरी सहाबी थे, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जा रजुलुन, आया एक शख्स, इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, आपके पास, आपकी खिदमत में एक शख्स आया। फ़क़ाला, बस उसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, ला अस्ततीउ, नहीं मैं ताकत रखता, ला अस्ततीउ, नहीं मैं ताकत रखता, अन आख़ुज़ा, कि मैं ले सकूँ, मैं याद कर सकूँ, मिनल क़ुरआनी, क़ुरआन करीम में से, शैअन, कुछ भी। यहाँ पर यह मुराद नहीं है कि कुछ सीखने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। मुराद क्या है कि अन अक़रा, अन आख़ुज़ा, अन अक़रा के माना के अंदर है कि मैं पढ़ सकूँ, मिनल क़ुरआनी, क़ुरआन मजीद में से, शैअन, कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं आता क़ुरआन करीम में से। फ़अल्लिमनी, पस मुझे आप तालीम दें, आप मुझे सिखाएं। अब गौर करें, सहाबी को आता नहीं है और आपको क्या कह रहे हैं कि मुझे सिखा दें, यानी वो हरीस भी इतने ज़्यादा थे इल्म के लिए। फ़अल्लिमनी, तो आप मुझे तालीम दीजिए, आप मुझे सिखा दीजिए, मा युज्ज़िउनी, जो मुझे किफ़ायत कर सके, मिनहु, इसके बदले। ये मिन जो है ये किसके लिए आया यहाँ पर, बदल के माना में, कि सूरा फातिहा के बदले में मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दें जो मुझे उसके बदले में काफ़ी हो जाए। फ़क़ाला, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कुल, कहो, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल हदीस, यानी कि ये एक लंबी रिवायत है, तो यहाँ तक ये बात आ गई। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसाई, इस हदीस को इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है। व सह्हहु इब्न हिब्बान, और इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैहि ने सही करार दिया है। व दारक़ुतनी वल हाकिम, और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैहि ने और इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी इसको सही करार दिया है। तो इस हदीस के अंदर जो बात बयान की गई है वो क्या है कि नमाज में जिस शख्स को सूरा फातिहा नहीं आती, जो सूरा फातिहा पढ़ने से कासिर है, तो वो इन 5 कलिमात की क़िरात कर ले। ये 5 कलिमात की क़िरात उसे सूरा फातिहा की किफ़ायत, सूरा फातिहा से किफ़ायत कर जाएगी। और इससे कुछ लोग ये दलील लेने की कोशिश करते हैं कि सूरा फातिहा जो है वो वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं। अगर नमाज उसके बग़ैर ना होती तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको ये तालीम ना देते कि आप ये पढ़ लो, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको कहते कि नहीं, उसके बग़ैर तो तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी, तुम्हारी नमाज ही उसके बग़ैर नहीं होगी। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एक होता है कि बंदे के पास इल्म मौजूद है, क़िरात वो कर सकता है, वो उसने तालीम हासिल की हुई है, फिर वो ना पढ़े, और एक है कि वो माज़ूर है, उसके पास उज़र है कि उसको आता ही नहीं है। तो दोनों के अंदर फ़र्क है। मिसाल के तौर पर हमने वज़ू किसके साथ करना होता है, पानी के साथ। अब पानी का अल्लाह ताला ने निअमुल बदल, मट्टी को करार दे दिया है। फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन, पानी मौजूद ना हो तो तुम क्या है, तयम्मुम कर लिया करो मट्टी से। अब कोई बंदा ये कहे कि जी
पानी भी मौजूद हो, फिर भी मैं मट्टी से ही तयम्मुम करूँगा, तो क्या कोई शख्स ये कहेगा कि जी उसकी नमाज हो गई? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पानी आपके पास मौजूद है, पानी पर आपकी कुदरत भी है, ताकत भी है, आपके पास पानी मौजूद है, फिर आप मट्टी से क्यों तयम्मुम कर रहे हैं? तो यही चीज़ है कि अगर नेमुल बदल आपने वहाँ पर दिया है तो वो नेमुल बदल आपने किस सूरत में दिया है? जैसे पानी नहीं होता फिर मट्टी नेमुल बदल है। इसी तरह सूरह फातिहा की किरात आती ही नहीं है, फिर उसका नेमुल बदल आपने ये करार दिया कि ये 5 कलिमात तुम पढ़ लिया करो, ये काफ़ी हो जाएगी। तो सूरह फातिहा ये क्या है? पढ़ना नमाज की हर रकात के अंदर इमाम मुक्तदी है, हर एक के लिए वाजिब फ़र्ज़ है। ये नमाज का रुकन है, इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। आप इमाम जहरी आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से भी किरात कर रहा है, फिर भी आपने उस रकातों के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़नी है। कहीं पर भी ये इस्तिस्ना मौजूद नहीं है कि इमाम बुलंद आवाज़ से पढ़े तो फिर आपने पीछे नहीं पढ़नी। तो हर नमाज वो फ़र्ज़ है, नफल है, जमात के अंदर हैं, अकेले नमाज आप पढ़ रहे हैं, वो जनाजे की नमाज है, ईदैन की नमाज है, कोई भी नमाज है, सूरह फातिहा के बग़ैर नहीं होती। उसका पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, उसके बग़ैर नमाज नहीं होती। और जिस बंदे को सूरह फातिहा बिल्कुल आती ही नहीं है, वो कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, लेकिन जब तक उसको नहीं वो सीख पा रहा, उस वक़्त तक आप अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात आपने सिखा दिए जो उसके बदले में किफ़ायत कर जाएंगे। सूरह फातिहा की जगह पर, सूरह फातिहा की जगह पर ये किफ़ायत कर जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ जहन में रखें। और फिर इसकी तफसील आपको मैं नहीं बताता, क्योंकि पहले भी आपको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर इसकी बता दी थी। लेकिन आखिर जो कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके अंदर ये चीज़ आती है कि इंसान कोई भी ताकत नहीं रखता नेकी करने की, और ना ही किसी इंसान के अंदर कोई ताकत है कि अपने आप को बुराई से, नुकसान से बचा सके, इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो अल अली ये बुलंद है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुलंदी भी साबित हो रही है, अल अज़ीम के लफ्ज़ से भी साबित हो रही है। तो बहरहाल जिस बंदे को सूरह फातिहा बिल्कुल नहीं आती, वो इन कलिमात को नमाज में सूरह फातिहा की जगह पर पढ़ेगा। वल्लाहु आलम।